अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि ये जो डायोड्स होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड या आमतौर पे जो डायोड है उसकी फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग का क्या मतलब होता है, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग क्या होती है, कैसे होती है, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट के मामले में इनका क्या बिहेवियर रहता है। और हम दूसरी जो चीज़ है वो ये सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट होता क्या है, इनकी पोलैरिटी का मतलब क्या है। तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स है जिसमें ये एक ब्रेड बोर्ड है और इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे मैंने दो सर्किट्स बनाए हुए हैं। ये कोई कम्प्लेक्स सर्किट्स नहीं है, सिंपल है। इस डायोड के साथ एक रेजिस्टर लगाया है 100 ओम का उधर भी, ताकि एलईडी को, लाइट इमिटिंग डायोड को सेफ रखा जा सके, ज़्यादा करंट इसमें से ना गुजरे और ये ख़राब ना हो। यहाँ पे देखें, ये ब्रेड बोर्ड दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक इसका यहाँ से लेफ़्ट वाला हिस्सा है और एक इधर से ये राइट वाला हिस्सा है। यहाँ पे ये कट है, दो पोर्शन में दो सर्किट लगे हुए हैं। इसमें ये जो एलईडी है, ये लाइट इमिटिंग डायोड है, इसकी जो छोटी लेग होती है जो कि एन टाइप होती है वो नीचे की तरफ है और इसकी जो पी टाइप वाली जब बड़ी जो लेग होती है वो ऊपर की तरफ इस रजिस्टर और फिर इससे आगे ऊपर वाली लाइन में कनेक्टेड है। ठीक है जी, दो सिंपल सर्किट्स यहाँ पे बने हुए हैं। और ये बात आपने ख़ास तौर पे नोट करनी है कि इन एलईडीज़ की जो छोटे वाली लेग्स हैं या एन वाली हैं वो निचली साइड पे हैं और ये जो रजिस्टर वाली साइड है इस साइड पे हमने पी साइड वाली लेग्स को या अपर लेग्स को या बड़ी लेग्स को हमने ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अगर आपको ये ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल नहीं आता, इनके कनेक्शंस का नहीं पता कि ब्रेड बोर्ड के कनेक्शंस इंटरनल किस तरह के होते हैं, और दूसरा एलईडीज़ या ट्रांजिस्टर की जो लेग्स हैं उनमें एन टाइप और पी टाइप कौन सी होती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट एसी हमें देता है। ये डिजिटल पावर सप्लाई है, यहाँ से हम डायरेक्ट करंट ले सकते हैं और ये 30 वोल्ट रेंज की डिजिटल पावर सप्लाई है। सबसे पहले हम डायरेक्ट करंट मीन्स इस डिजिटल पावर सप्लाई से आने वाले करंट को इनपुट देंगे यहाँ पे और देखेंगे एलईडी का बिहेवियर क्या है और कुछ चीज़ें हम नोट करेंगे। मैं ऑन करता हूँ इस डिजिटल पावर सप्लाई को। यहाँ पे 3 या 3.1 वोल्ट आपको नज़र आ रहा है और इसमें ये जो हायर पोटेंशियल वाली वायर है, इस हायर पोटेंशियल वाली वायर को मैं एलईडी की पी साइड के ऊपर ऐसे समझे मैंने कनेक्ट करा लिया अपर साइड पे, और इसकी जो लोअर पोटेंशियल वाली वायर है इसको मैंने एलईडी की ये जो लोअर साइड है या एन वाली साइड है उसके साथ जैसे ही कनेक्ट करवाया तो एलईडी ऑन हो गई। तो इस ऑन कंडीशन के ऊपर दो तीन चीज़ें जो नोट करने की हैं वो आप नोट कर लें कि हमने एक डायरेक्ट करंट इधर से दिया हुआ है और हमारा कनेक्शन जो है वो ट्रू कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल इस एलईडी के पी साइड के ऊपर है और लोअर पोटेंशियल एलईडी के एन साइड के ऊपर है, और इस वक्त जो एलईडी है वो फॉरवर्ड बायसिंग में मौजूद है और ये इसकी ग्लोइंग भी बता रही है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में है। क्यों? क्योंकि ये अलाउ कर रही है एनर्जी कैरियर्स को कि वो इधर से आएँ, यहाँ पे एनर्जी दें और इस साइड से चले जाएं। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, इधर से मैं ऐसे करके आपको दिखाता हूँ कि एलईडी की जो ग्लो है वो कंटिन्यूअस है, इसमें किसी किस्म की कोई ब्लिंकिंग भी नहीं है। तो आप समराइज़ कर लें कि ट्रू कनेक्शन करने के ऊपर एलईडी के पी साइड पे पी और एन साइड पे एन देने के ऊपर एलईडी ग्लो करती है। ये करंट को अलाउ करती है कि इसमें से पास आउट हो और इसकी कंटिन्यूअस ग्लो बताती है कि ये करंट जो डायरेक्ट करंट है कंटिन्यूअस है, यहाँ से फ्लो हो रहा है और फॉरवर्ड बायसिंग में एलईडी मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी को ज़रा चेंज करते हैं। ये जो नीचे वाली वायर है जो कि लोअर पोटेंशियल वाली है वो मैं पी पे देता हूँ और इसकी जो
हायर पोटेंशियल वाली वायर है वो मैं इस एन साइड के ऊपर देता हूं, तो आप देखें कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई ग्लो नहीं है। ये रिवर्स बाइसिंग के अंदर मौजूद है और इसमें किसी किस्म का करंट पास आउट नहीं हो रहा। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वो मिनॉरिटी चार्ज की वजह से होता है, सिर्फ माइक्रो एम्पेयर्स में, तो चंद माइक्रो एम्पेयर्स को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। और एक बात और भी हमें यहाँ से पता चली कि इसका ऑफ हो जाना पोलैरिटी चेंज करने के ऊपर, ये हमें बताता है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यूनिडायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि डायोड एक जो डायरेक्शन है ट्रू कंडीशन वाली उसके ऊपर अलाउ करता है करंट को कि इसमें पास आउट हो, लेकिन इसकी जो दूसरी डायरेक्शन है करंट की, अगर हम वो देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएंगे, तो ये डायोड उसे रोकेगा, उसे ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स इसमें से गुजर नहीं पाएंगे, इसे एनर्जी नहीं देंगे, तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, ये रिवर्स बाइसिंग में रहेगा। और अब हम देखते हैं कि ये जो सर्किट है इसमें अल्टरनेटिंग करंट के 6 वोल्ट दें तो फिर क्या होगा, और फिर उनकी पोलैरिटी को अपोजिट करें तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जहाँ से हमें 6 वोल्ट AC मिल रहा है, उसकी एक वायर को मैंने अपर वाली लाइन के अंदर इन किया और इसकी जो दूसरी वायर है उसको मैंने लोअर वाली लाइन के अंदर एंटर किया। तो इस तरह से आपने देखा कि नीचे वाली LED भी ग्लो करने लग गई है और इसकी ग्लो में आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि इसकी ग्लो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि उसमें ब्लिंकिंग आ रही है। ऐसा ही है, आपको वाज़े नज़र आ रहा है। इस तरह की ब्लिंकिंग आप वीडियो को रिवर्स करके देखें, डायरेक्ट करंट वाली LED में नहीं थी। और एक दूसरी चीज़ चेक करते हैं हम इस अल्टरनेटिंग करंट के केस में, इसकी ये जो नीचे वाली वायर जो कि यहाँ पे हमने नीचे लगाई हुई थी, अब हम चेंज करते हैं, इस वायर को नीचे ले आते हैं, ठीक है, मीन्स एन टाइप के ऊपर, और ये जो नीचे वाली वायर थी इसको हम ऊपर ले जाते हैं। इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ, तो अब देखें, अब भी तारों को चेंज करने की वजह से LED ने ग्लो किया और वैसा ग्लो किया जैसा कि वो पहले ग्लो कर रही थी। तो एट द एंड हम समराइज करते हैं अपने टॉपिक को। आप कनेक्शन लगे हुए देख लें, फिर हम ऑन कर लेंगे दोनों डिवाइसेस को और फिर हम फोकस करेंगे सिर्फ ब्रेडबोर्ड पे और पोलैरिटी चेंज करने के ऊपर। यहाँ पे कनेक्शन देखें तो इस राइट साइड वाले सर्किट के साथ इधर प्लस वाली वायर अपर पे है और ये जो नेगेटिव वाली है वो इस लोअर के ऊपर मौजूद है। अगर इस अल्टरनेटिंग करंट वाले सोर्स से देखें तो ये जो 6 वोल्ट वाले से आ रही है ये अपर के ऊपर है इस सर्किट में, और दूसरी जो ज़ीरो वाले इधर से आ रही है वो इस लोअर लाइन के अंदर मौजूद है। आपको तो वैसे पहले से इस बात का पता है कि लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो सर्किट है, यहाँ पे जो हम करंट दे रहे हैं वो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट दे रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट है और इस सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है। जबकि राइट साइड पे जो सर्किट है इधर से डिजिटल पावर सप्लाई है, तो उधर से जो करंट आ रहा है वो डायरेक्ट करंट है जो इस सर्किट में से पास आउट होता है। लेकिन अगर आपको इसका इल्म ना होता, आपको इनके कनेक्शंस का या इनके जो सोर्सेज पीछे लगे हुए हैं डिजिटल पावर सप्लाई या ट्रांसफार्मर, इनका पता ना भी होता, तो फिर भी आप देखने से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे LED ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड है और ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट करंट वाले सोर्स के साथ कनेक्टेड है। अब इनमें ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा आप देख लें, इनका कंपैरिजन करते हैं। इधर देखें राइट साइड के ऊपर तो प्लस वाला पोटेंशियल ऊपर है, नेगेटिव वाला नीचे है, नेगेटिव वाला एन साइड के साथ है, और ये जो पॉजिटिव वाला पोटेंशियल है इस LED की P साइड के साथ है। ट्रू कनेक्शन किया हुआ है इस साइड के ऊपर, ठीक है जी, और इस ट्रू कनेक्शन का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है, चार्ज कैरियर्स यहाँ से एनर्जी को कैरी करके आते हैं, यहाँ देते हैं और इधर चले जाते हैं, और जो करंट की डायरेक्शन है वो ये चल रही है, ऐसे करंट आता है इसमें से, ये उसको अलाउ करती है, ठीक है जी, और इधर से करंट ऐसे चला जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग
और करंट का फ्लो हो रहा है। जबकि इस अल्टरनेटिंग करंट के केस के अंदर क्या होता है कि जो भी एनर्जी कैरियर्स हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई एनर्जी कैरियर मौजूद है और वो राइट साइड पे जाता है तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव साइकिल है। अगर वो मीन पोजीशन से इस लेफ़्ट साइड पे जाता है तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं एनर्जी कैरियर्स। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा मींस एनर्जी कैरियर इस सिमत में आएगा तो ये एलईडी उसे अलाउ करेगी कि इस सिमत में वो वाइब्रेट कर सकता है, तो उस वक्त ये ग्लो भी करेगी। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी कैरियर अपोजिट साइड पे वाइब्रेट करके जाएगा तो उस वक्त ये एलईडी ब्लॉक करेगी, उसको उस साइड पे नहीं जाने देगी। तो इस तरह से ये जो एलईडी है ये फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में चली जाती है जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है। लेकिन जब पोलैरिटी अपोजिट होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, तो उस वक्त ये एलईडी ऑफ कंडीशन में चली जाएगी, जिसकी वजह से देखें यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है। अब जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 या 60 हर्ट्ज़, मींस 50 या 60 साइकिल एक सेकंड में कवर होते हैं। मींस ये जो वाइब्रेशन है इधर से ऐसे फिर वापस जाके फिर अपनी जगह पे, तो एक जो कंप्लीट वाइब्रेशन है इस तरह की 50 या 60 वाइब्रेशंस होती हैं एक सेकंड में। तो इस तरह 50 दफ़ा एलईडी कोशिश करती है ग्लो करे और 50 दफ़ा ये ऑफ रहे एक ही सेकंड के अंदर, जिस वजह से ये ब्लिंकिंग बनती है। तो इस साइड पे क्योंकि जो एनर्जी कैरियर्स हैं वो एक ही सिमत में आ रहे हैं, इधर से आते हैं यहाँ से ऐसे और फिर इधर से चले जाते हैं, तो ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है। लेकिन अगर इस साइड पे आप देखें, ये जो पूरा रास्ता हमने बनाया हुआ है इसमें जितने भी मेटल्स के ऊपर एनर्जी कैरियर्स मौजूद होंगे वो सारे अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो उनमें एक सिमत की वाइब्रेशन को तो एलईडी पास आउट होने देगी और ग्लो करेगी, दूसरी साइड की जो वाइब्रेशन है उसको ये पास आउट नहीं होने देगी। तो इस तरह से जो एनर्जी कैरियर्स हैं वो फिर एक ही सिमत में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देंगे और एलईडी ग्लो करती रहेगी। अब हम दोनों सर्किट्स में वायर्स को चेंज करते हैं। इसमें देखें तो ये मैं ऊपर वाली वायर निकालता हूँ और ये जो लोअर पोटेंशियल वाली या ग्राउंड वाली है इसको मैं ऊपर लगाता हूँ और जो हायर पोटेंशियल वाली थी उसको मैं यहाँ पे नीचे लगाता हूँ। ठीक है जी, इस इधर भी मैं तारों को चेंज करता हूँ। इसमें मैं नीचे वाली तार को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और इस ऊपर वाली तार को यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये एलईडी ऑफ हो गई, इसकी हमने पोलैरिटी चेंज की। अब क्या है, अब करंट चाहता है कि वो एनर्जी कैरियर्स चाहते हैं कि वो इधर से जाएं और इधर से चलते हुए यहाँ से ऐसे निकल जाएं, लेकिन डायोड उन्हें इजाज़त नहीं देता कि आप इधर से आओ और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि डायोड ये इजाज़त देता है कि आप यहाँ से आओ और इधर से जाओ। और क्योंकि ये जो डायरेक्ट करंट है ये यूनी डायरेक्शनल है, ये एक ही सिमत में मूव करना चाहता है ऐसे, इस वजह से एलईडी उसे पास आउट नहीं होने देती, तो ये ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जबकि अगर इस साइड पे देखें, हमने यहाँ भी तारें चेंज की हैं। इस साइड पे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूरे रास्ते के अंदर मेटल्स के ऊपर जो एनर्जी कैरियर्स हैं वो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस क्योंकि दोनों सिमत में होती है, अब तारें चेंज भी कर लें फिर भी वाइब्रेशन उसी तरह होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अपनी ही जगह पे जब वो एक सिमत में जाएंगे तो उसको एलईडी फिर से पास आउट होने देगी, जब वो दूसरी सिमत में जाएंगे तो एलईडी उसे पास आउट नहीं होने देंगी। तो तारें चेंज करने के ऊपर भी बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही होगी जैसे कि पहले थी, क्योंकि अभी भी पूरे रास्ते के ऊपर क्या हो रही होगी, एनर्जी कैरियर्स की वाइब्रेशन हो रही होगी और यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो अल्टरनेटिंग करंट में तारें चेंज करने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ब्लिंकिंग भी हो रही है और एलईडी ऑन ऑफ भी हो रही है, मींस फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग भी हो रही है, और इधर से पता ये भी चलता है कि ये वाला करंट बाई डायरेक्शनल है।